तो स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीएससी 2024 का जो मेंस हुआ था। तो 2024 के मेंस में मैं पार्टिसिपेट किया था सिविल सर्विसेज के, लेकिन वहाँ पर मुझे कम स्कोर आया था। मेरा 670 ही मार्क्स रह गया था और ऑप्शनल में मेरे बहुत ही ख़राब मार्क्स थे, जिसके चलते मेरा सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ था। तो मैंने उसके बाद तैयारी की। आपको पता है कि मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, खुद से ही करता हूँ, अपने घर से ही करता हूँ। तो मैंने फिर 2025 का एग्ज़ामिनेशन दिया। पीटी क्वालिफाई करने के बाद मेंस दिया और मेंस भी क्वालिफाई हुआ। तो मेंस क्वालिफाई हुआ तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि मेंस क्वालिफाई हुआ। और अगर मैं अपने मार्कशीट की बात करूँ तो ये ओवरऑल फाइनल मार्कशीट है। यहाँ पर आप रोल नंबर देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2025। तो यहाँ मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जितना जीएस में जो स्कोर है, जैसे एसए है, जीएस 1 है, जीएस 2 है, जीएस 3 है, जीएस 4 है, ये जो आप जीएस 1 2 3 4 और एसए के मार्क्स आप देख रहे हो टोटल, ये जो मार्क्स थे तो 2024 के मेरे मेंस में उसमें भी जीएस में इतने ही मार्क्स थे। हाँ, थोड़ा बहुत किसी सब्जेक्ट में ऊपर नीचे था। जैसे इथिक्स में मुझे मिले थे 121 मार्क्स 2024 मेंस में, और यहाँ आप देखोगे अगर तो जो इथिक्स का पेपर है, जिसको हम लोग जीएस 4 कहते हैं, उसमें 99 ही रह गया। लेकिन बाकी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ। तो ओवरऑल पता नहीं क्यों मैंने जीएस और सुधारा, काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे थे, बट जीएस में स्कोर सेम का सेम रह गया। तो फिर मैंने मेंस 2025 में क्वालिफाई किया कैसे? तो अब आप यहाँ पर देखो कि 2025 में मैंने जो मेंस क्वालिफाई किया है वो किया है ऑप्शनल के मार्क्स के बेसिस पे। ऑप्शनल में मुझे 2024 में हिस्ट्री ऑप्शनल के दोनों पेपर में मुझे टोटल 197 ही दोनों मिलाकर मार्क्स बन रहे थे। लेकिन 2025 में आप देखोगे कि 125 हिस्ट्री ऑप्शनल 1, 127 हिस्ट्री ऑप्शनल 2। तो ये जो मार्क्स टोटल बन जाता है, ये बन जाता है 200 लगभग 52 मार्क्स। तो चूँकि 197 से मैं 252 पे गया ऑप्शनल में, और इसी के दम पर सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने इंटरव्यू दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। इंटरव्यू में मुझे 135 मार्क्स ही मिले हैं, और मेरा यूपीएससी का ये पहला इंटरव्यू था और दूसरा मेंस था। तो मैंने मेंस से लर्निंग लेकर तो चीज़ों को आगे बढ़ाया, मैंने सीखी और भी आगे इम्प्रूव करूँगा। और चूँकि ये इंटरव्यू पहला था तो 135 मार्क्स ही रह गया, बट आगे मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। और फाइनली नॉट रिकमेंडेड, आप देख सकते हो कि फाइनली मेरा 860 मार्क्स रह गया है, ठीक है। तो वहीं मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जीएस में जितना 2024 के मेंस में था उतना ही इसमें भी है। मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल थोड़ा इधर उधर किसी सब्जेक्ट में ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली सेम बन रहा है। और ये अजीब बात है, मैं क्या बोलूँ, लेकिन ऑप्शनल थोड़ा अच्छा किया। तो यही है, और आगे कोशिश जारी है। मैं इसी तरह से ऑनेस्ट रिव्यू के वीडियोज डालता रहूँगा, ठीक है, ताकि आप सभी लोगों को मदद मिले, हेल्प मिले। और जो लोग यूपीएससी मेंस इस बार दे रहे हैं 2026 में, उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि भाई आप ऑप्शनल पे फोकस ज़्यादा रखिए, क्योंकि जीएस में आप ठीक है स्कोर बढ़ सकता है। अगर किसी एक पेपर में भी स्कोर अगर उछल गया तो काम हो जाएगा, बट ऑप्शनल अगर रेडी है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यही रहा फ्रेंड्स, बाकी डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। और 2024 का मार्कशीट भी मैं कभी अपलोड कर दूंगा, और मैं दोनों में कंपैरिजन करा दूंगा। तो यही रहा ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है। बट मैंने ये टारगेट किया है कि आई हैव टू इम्प्रूव, मुझे इम्प्रूव करना है किसी भी हाल में, वो चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। अपनी गलतियों को पहचानते हुए कि मैं कहाँ पे फॉल्ट कर रहा हूँ, उसको इम्प्रूव करना है।
ताकि सिलेक्शन अल्टीमेटली हो जाए, ठीक है। और रही बात स्टडी की, तो मैं अपने घर से ही सेल्फ स्टडी करता हूँ, कहीं से कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि जो मैंने अपनी एग्जामिनेशन के फेलियर से चीज़ें सीखी हैं उसी को मैं उसी से मैं सीखता हूँ और सीख कर मैं आगे बढ़ा हूँ कि नहीं मुझे क्या क्या करना है, क्या नहीं करनी है। तो मैं, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो मैं आपको ऑनेस्टली गाइड कर सकता हूँ कहाँ आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। मिस्टेक आप कहाँ नहीं करेंगे और कहाँ पर अच्छा करके अपने मिस्टेक को सुधार के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा जो अगला टारगेट है वो है कि भाई जीएस में मैं थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूव करूं, ऑप्शनल में मैं करीब 280 तक पहुंचूं, ठीक है, सब्जेक्ट पे और अच्छी पकड़ बनाऊं, और पर्सनालिटी टेस्ट में मैं करीब 180 तक तो पहुंचूं ही, ताकि सिलेक्शन फाइनली अच्छे पोस्ट के साथ हो जाए। यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये रहा कि मैंने कैसे इम्प्रूव किया। तो मैंने जैसे कि मैंने बोला कि ऑप्शनल में क्या रहा, 2024 के ऑप्शनल में मुझे 197 ही दोनों पेपर में टोटल मिलाकर मिले। तो मैंने हिस्ट्री का जो सोर्स है ना उसको चेंज किया था। अब हिस्ट्री के सोर्स में चेंजिंग की बात क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने डी.एन. झा, ठीक है, डी.एन. झा की एक बुक आती है और वो बुक है कॉस्मोस करके पब्लिकेशन की, थोड़ी मोटी बुक है। तो मैंने उस बुक को पढ़ा था, ठीक है, अच्छे से। सॉरी डी.एन. झा नहीं है, के.एन. झा, ठीक है। डी.एन. झा भी बहुत अच्छे हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने कॉस्मोस की के.एन. झा ये वाली बुक स्टडी की। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि एंशिएंट के लिए मैंने शिफ्ट किया आर.एस. शर्मा पर। तो आर.एस. शर्मा 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, छोटी वाली बुक पुरानी, वहाँ मैंने शिफ्ट किया था एंशिएंट के लिए। और मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा शिफ्ट किया दोबारा, ठीक है, सतीश चंद्रा मेडाइवल के लिए। और यहाँ जब मैं शिफ्ट किया तो बहुत हेल्प मिला, क्योंकि मैं थोड़ा सोर्स अलग यूज कर रहा था, तो वो काम किया नहीं। और अगर मैं मॉडर्न की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, तो बिपिन चंद्रा में भी आप याद रखना कि कौन सी बुक। तो बिपिन चंद्रा में दो तीन किताबें हैं, तो आपको जो बुक लेनी है वो एक थिक बुक आती है वो, क्योंकि एक जो है पतली सी बुक आती है बिपिन चंद्रा की, और एक जो है थोड़ी थिक बुक है मॉडर्न इंडिया की, ठीक है। उसमें रिसर्च करके उसको पब्लिश किया गया है। उसमें 4-5 राइटर्स हैं, बिपिन चंद्रा हैं, मृदुला मुखर्जी हैं, आदित्य मुखर्जी हैं, उसके बाद के.एन. पानीकर हैं, सुचेता महाजन हैं। तो सभी का योगदान है और बहुत अच्छी बुक है मॉडर्न इंडिया की। तो ये मैंने फॉलो किया, क्योंकि मैंने सोर्स शिफ्ट किया और आंसर राइटिंग थोड़ा किया, जिसको लेकर ये जो मार्क्स है वो थोड़े इम्प्रूव हुए थे। बट इसको इम्प्रूव करके फाइनली यहाँ रिकमेंडेड में आना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन खुला है, जो बातें रखनी है वहाँ रखें।